हाय, गुड इवनिंग, ऑलवेज यू। तो आज हम लोग देखेंगे चिन्हक। ठीक है, मैथ में देखेंगे। यह शंकु के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? शंकु के अंतर्गत आता है। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछता है। तो पहले जो है चिन्हक का हम लोग जो है फॉर्मूला देखेंगे। और फॉर्मूला में क्या है सो देखिए, पहले ये 4 फॉर्मूला इसको याद करना होगा। ठीक है, कितने फॉर्मूला? 4 फॉर्मूला। तो क्या है? चिन्हक की तिर्यक ऊंचाई। तो चिन्हक की तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है एल। तिर्यक ऊंचाई क्या कहते हैं? एल कहते हैं। तो एल बराबर क्या होगा? रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, यानी एल उसके हाइट का स्क्वायर और प्लस ये ऊपरी त्रिज्या यानी जो है इसके चिन्हक के दोनों सिराए की त्रिज्याओं का अंतर के योगफल होता स्क्वायर होता है, अंतरों के स्क्वायर। ठीक है, और चिन्हक का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई एल इंटू R1 जोड़ R2। तो R1 हुआ इसका, यहां से जो है ऊपरी सिरा का जो है त्रिज्या हुआ सो R1 हुआ, और जो नीचे का सिरा हुआ वह R2 हुआ। ये बड़ी R भी कर सकते हैं या R1 कर सकते हैं, इसको छोटी R कर सकते हैं या R2 कर सकते हैं। इसका ये तिरछी ऊंचाई हुआ। ये कौन सा है? तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई, समझ गए। और इसकी ये मेन ऊंचाई हुआ। ये इसकी कौन सा ऊंचाई हुआ? इसका अपनी ऊंचाई हुआ, यानी ऊंचाई हुआ। ठीक है, इसकी क्या हुआ? ऊंचाई हुआ। अब जो है ये तिरछी ऊंचाई और इसको त्रिज्या कहते हैं। ये नीचे का, ठीक है, ये बाल्टी का पेंदी का त्रिज्या और ये ऊपर से इसका त्रिज्या है। अब जो है चिन्हक का कुल परिक्षेत्रफल, तो चिन्हक का कुल परिक्षेत्रफल क्या होता है? पाई इंटू एल, पाई एल इंटू बड़ी आर जोड़ छोटी आर प्लस पाई ऊपरी जो एक वृत्ताकार आकार यहां बनाता है और एक वृत्त का यहां बनाता है। तो दोनों का यानी ऊपरी आधार का क्षेत्रफल बटा नीचे आधार का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण निकल जाएगा। अब चिन्हक का आयतन क्या होता है? तो 1/3 क्या होता है? 1/3 पाई एच इंटू बड़ी आर स्क्वायर प्लस छोटी आर स्क्वायर और प्लस बड़ी आर इंटू छोटी आर। इस प्रकार से ये होता है, समझ गए। तो ये सूत्र याद रखिएगा। अगर ये सूत्र याद हो गया तो फिर चिन्हक जो है का मैथ बनाने में बहुत इजी होगा। एकदम चुटकियों में बना दीजिएगा, इसमें कोई हार्ड नहीं होगा, समझ गए। बिल्कुल हार्ड आपको लगेगा ही नहीं। तो देखिए, गौर से देखिए, एक अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। एक शंकु के चिन्हक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सपोज डेट ये चिन्हक है, इसको मान लेते हैं। इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 4। इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। तथा इसके दोनों सिरों की परिमिति क्रमशः, परिमिति तो दोनों सिरों, एक ये ऊपर वाला सिरा और एक ये नीचे वाला सिरा, दोनों सिराए के परिमिति क्रमशः 18 तथा 6। तो देखिए 18 सेंटीमीटर, तो ये जान रही कि बड़ा है तो ये बड़े का होगा और ये 6 सेंटीमीटर यानी छोटे का होगा। ठीक है, तो चिन्हक के वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इसमें त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दी हुआ है, तो इसका परिमिति दे दिया है। तो परिमिति यह कैसा बनेगा? यह वृत्त क्या बनेगा? ठीक है, वृत्त बनेगा। तो पहले क्या करेंगे? वृत्त की परिमिति से इसकी त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, तो चित्र से चित्र हटा दीजिए। चित्र यहां तो बना दिए हैं, प्रश्न से एक बार करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, या माना कि पहले देखिए हल में, माना कि चिन्हक के दोनों सिराएं, ठीक है, सिरों की त्रिज्या बड़ी आर तथा छोटी आर है, बड़ी आर तथा छोटी आर है। प्रश्न से तो पहले क्या दिया हुआ है? दोनों सिरों की जो है परिमिति दिया हुआ है, तो पहले परिमिति निकाल लेते हैं। तो ऊपरी पहले लिखेंगे, ऊपरी सिरे का परिमिति बराबर कितना दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर। तो बड़े इसका परिमिति क्या हुआ? 2πr। क्या होगा? 2πr बराबर 18।
तो गौर से देखिएगा, यहां से क्या करते हैं, सबसे शॉर्टकट एकदम बना देते हैं और बहुत ही 18, तो यहाँ r बराबर हमको निकालना है, तो 18 बाई क्या कर देंगे 2 पाई, ये गुना में है तो इधर भाग में 2 से ये कट गया 9 में, तो इसलिए बड़ी r बराबर कितना हुआ 9 पाई। ठीक है, इतना ही रहने दीजिए। फिर करके निचले सिरे का परिमिति बराबर क्या होगा 6 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो देखिए यहां सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर यहां। ठीक है, तो निचले सिरे का 6 है, तो निचले सिरे का क्या करेंगे 2 पाई छोटी r कर लेंगे बाय 6 सेंटीमीटर बराबर 6 सेंटीमीटर। अब r बराबर यहां से निकालेंगे 6 सेंटीमीटर बटा 2 पाई कर सकते हैं, 2 से ये काट दिए 3 मरतबे। ठीक है, तो इसलिए r बराबर कितना है 3 बटा पाई, यहां छोड़ दे, यहां नहीं आ रहा है, यहां रहता है, इसलिए छोटी r बराबर कितना होगा 3 बाई पाई सेंटीमीटर। दोनों त्रिज्या निकल गया। अब जो है क्या निकालना है, चिन्ह के वक्र क्षेत्रफल। ठीक है, चिन्ह के वक्र क्षेत्रफल यहां प्रश्न से अच्छा होगा दिया गया है, हल में दिया गया है, क्या दिया गया है, ऊपरी सिरे का परिमिति इतना है तो इससे निकाल दिए, और फिर निचले सिरे का परिमिति निकाल दिए। अब प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से क्या निकालना है, चिन्ह के पृष्ठफल वक्र क्षेत्रफल, चिन्ह के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गौर से देखिए वक्र क्षेत्रफल क्या है, वक्र क्षेत्रफल पाई एल इंटू बड़ी r1 प्लस r2 है ना, तो बड़ी r इंटू ए प्लस छोटी r। ठीक है, क्योंकि यहाँ बड़ी r और छोटी r लिए थे। अब देखिए पाई का मान 22/7 गुने एल का मान कितना दिया हुआ है, त्रिज्या ऊंचाई 4 है, त्रिज्या ऊंचाई 4 इंटू बड़ी r कितना आया, गौर से देखिए बड़ी r कितना है, बड़ी r आया 9/पाई, कितना आया 9/पाई। अब छोटी r कितना है, छोटी r देखिए 3/पाई, कितना आया 3/पाई। तो पाई ही रहने देते हैं क्योंकि पाई से पाई हम काट सकते हैं। ठीक है, गौर से देखिए पाई गुने 4 एलसीएम ले लेंगे तो पाई एलसीएम, पाई क्या हुआ एलसीएम आया, तो पाई कम पाई तो 9 एकम 9 प्लस पाई कम पाई तो 3 एकम 3। अब देखिए पाई गुने 4 अब गुने 9 4 9 3 12 बटा कितना पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो ये 12 चौक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे में लिखेंगे अतः चिन्ह के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका जो है ये मैथ का सलूशन हो गया, और इस प्रकार से आप जो भी किताब में मैथ हो, बुक में मैथ हो, उस मैथ का आप सलूशन कर सकते हैं। इसमें से कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी है। देखिए कहीं भी इसमें थोड़ा सा भी आपको हार्ड नहीं लगेगा। शंकु के छिद्र की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या की है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा इसके दोनों सिरा का परिमिति, तब परिमिति से पहले त्रिज्या निकाल लिए, और जब त्रिज्या निकल गया तो चिन्ह का वक्र क्षेत्रफल निकाल दिए, बड़ी आर और छोटी आर का मान रख दिए वैल्यू, और उसका चिन्ह का वक्र क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू एवरीवन, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू एवरीवन।